नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी 8वीं क्लास मैथमेटिक्स का 8वां टॉपिक है। 8वां टॉपिक है राशियों की तुलना। राशियों की तुलना। देखो, इसमें 3 एक्सरसाइज हैं। अर्थमेटिक के टॉपिक है, परसेंटेज प्रतिशत लगाओ, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि से संबंधित है, डिस्काउंट बट्टे से संबंधित है, और एक तीसरी एक्सरसाइज है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित है। तो एक्सरसाइज सबसे पहले 8.1 इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें रेशियो ज्ञात करना है, अनुपात बनाना है। ये कह रहा है कि 5 मीटर और 10 किलोमीटर का अनुपात बताओ। 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ अनुपात बनाना है। अनुपात का मतलब रेशियो। सबसे पहले जब भी हम अनुपात बताते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो सबसे पहला जो काम है वो इकाई बराबर की जाती है। यहां मीटर है, यहां किलोमीटर है, तो वी नो दैट 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इकाई जब तक बराबर नहीं करेंगे हम इसको रेशियो में व्यक्त नहीं कर सकते, अनुपात नहीं बना सकते। ये 5 मीटर है, ठीक है, तो इसका अनुपात 10 किलोमीटर के साथ बताना है। तो 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, 10 किलोमीटर में हो गए 10,000। बस केवल इनका अनुपात बताना है। ये भी मीटर में हो गया, इकाई बराबर हो गई। अब रेशियो मतलब अनुपात बताना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1:2000। इसी तरह बताना है 50 पैसे का 5 रुपए से। 50 चूंकि पैसे हैं, इकाई हमेशा छोटी बनाई जाती है, इसका 5 रुपए से बनाना है। तो इकाई बराबर करने के लिए ये पैसे है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 500 पैसे ये हो गए और 50 पैसे यहां, तो ये हो गया 1:10 × 50, 1:10। तो पहले क्वेश्चन में तो केवल नॉर्मल सा रेशियो बनाना था। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। देखो, इसको अनुपातों को जब भी प्रतिशत में, परसेंटेज में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको प्रतिशत में बताना है, तो अनुपात का मतलब हमेशा होता है, अनुपात का मतलब अपॉन होता है 3/4, और प्रतिशत का मतलब मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया 75%। तो सेकंड क्वेश्चन में इस तरह बताना है। जब भी अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करना हो तो अनुपात का मतलब अपॉन होता है मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत का मतलब मल्टीप्लाई 100। 100 में कोई चीज कितनी हो गई, तो ये इसकी 75%, 75%। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं और कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। टोटल जो कुल विद्यार्थी हैं, टोटल है 25। ये दो प्रकार के रेशियो हो गए कि एक तो गणित में रुचि लेने वाले और एक नहीं लेने वाले। हर चीज 100% में होता है, ये 100% में होता है। जब 72% रुचि ले रहे हैं, हर चीज 100% में होती है, तो नहीं लेने वाले कितने परसेंट हो गए? 100 में से 72 घटाएंगे तो 36% हो गए। अब केवल तुम्हें यह देखना है कि गणित में रुचि लेने वाले पूछे हैं या नहीं लेने वाले। इसमें पूछा है कि कितने नहीं लेते। टोटल है 25। 25 में 25 का मतलब गुणा होता है, 25 का 36% ऐसे हैं जो नहीं लेते। तो 25 चौका 100, यानी कि नहीं लेने वाले जो स्टूडेंट हैं 9 स्टूडेंट आएंगे। टोटल 25 है, नहीं लेने वाले 9 आ गए। का मतलब गुणा होता है, 25 में निकालना है 36, 25 का 36% निकालना है। का मतलब गुणा होता है, का की का मतलब मल्टीप्लाई होता है। टोटल में से नहीं लेने वाले 36% है, तो 25 का 36% निकाल दिया, 9 आ गए। लेने वाले पूछे गणित में रुचि लेने वाले कितने हैं, या तो 25 गुणा 72/100 करो, या फिर टोटल 25 में से 9 घटा दो, 16 जो बच गए वो गणित में रुचि लेने वाले बच गए। एक निकाल दो, दूसरा टोटल में से घटा देंगे, अपने आप आ जाएगा। यदि चमेली के पास, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम साइज क्वेश्चन है।
यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचते हैं, ठीक है, तो उसके पास शुरू में कितने रुपए हैं? कुल रुपए हमें नहीं पता, कुल रुपए कितने हैं। अब ये कह रहा है कुल रुपए हमने मान लिया उसके पास x रुपए हैं टोटल। अब ये कह रहा है कि एक तो दो चीज होती है, एक तो खर्च होता है और खर्च होने के बाद एक बचत होती है, और दोनों चीज वही 100% में होती है। अब इसने 75% खर्च कर दिए तो उसके पास बचे कितने? 25%, ठीक है। अब या तो पूछा जाएगा कितने खर्च किए, या पूछा जाएगा उसके पास इतने बचे। अब कंडीशन दे रखी है कि खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे हैं, बचत उसकी है बराबर है 600 रुपए, ठीक है। तो यदि बचत दे रखी है, कुल रुपए हमारे पास x, बचत है 600 और बचत परसेंट कितनी है? x का मतलब गुणा x का 25% और बराबर ये बचत है। x निकालोगे 600, ये जो अपॉन 100 है ये मल्टीप्लाई हो गया, वहां जाके भाग उधर गुणा में जाता है। ये 25 गुणा में है बराबर से उधर, ये भाग में जाएगा, क्योंकि जमा बराबर से उधर माइनस में जाएगा, माइनस जमा में जाएगा, गुणा उधर भाग में जाएगा, भाग उधर गुणा में जाएगा, वर्ग वर्गमूल में, वर्गमूल वर्ग में, घन घनमूल में। ये 25 चौका 100, तो टोटल उसके पास जो रुपए है वो 2400 रुपए, 6 चौका 2400। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। देखो ये तो क्रिकेट हो गए, ठीक है, क्रिकेट पसंद करते हैं 60%, ओके। और उसके बाद में 30% फुटबॉल पसंद करते हैं। फुटबॉल पसंद करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो 30%, या बच्चे कह सकते हो, स्टूडेंट कह सकते हो। उसके बाद में और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, जो बाकी खेल बच गए वो अन्य हो गए। मैंने बताया कि हर चीज 100% में होता है। 60 क्रिकेट हो गए, 30 फुटबॉल हो गए, अन्य बच गए 10%, क्योंकि 60 और 30 90, 100 में से 90 घटाओगे, अन्य हो गए 10, ओके। अब चलेगा कि ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है। अब सीधी सी बात है, जब कुल व्यक्ति दे रखे हैं 50 लाख, पूरे शहर में 50 लाख हैं, और ये पूछा है कि अन्य खेल कितने खेलते हैं, अन्य, तो कुल 50 लाख हैं, अन्य 10% में है, तो का मतलब गुणा, इसका 10% निकालोगे तो मोटी बात यह है कि 5 लाख ऐसे लोग हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि पूछा जाए क्रिकेट कितना पसंद करते हैं, तो 50 का 60% निकाल देंगे, जैसे 10% निकाल दिया ऐसे 50 गुणा 60/100। फुटबॉल पूछा जाए तो 50 का 50 गुणा 30/100, चूंकि पूछा गया है अन्य कितने, अन्य कैसे निकाला हमने, 60% क्रिकेट, 30% फुटबॉल, दोनों को जोड़ के 100 में घटा दिया, बाकी अन्य बच गए 10%। देखो जो अगली एक्सरसाइज 8.2 है, इसमें एक तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, परसेंटेज के क्वेश्चन है, डिस्काउंट के क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले बेसिक ये ध्यान रखो कि जब हम जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य निकालते हैं तो विक्रय मूल्य को 100 से गुणा करते हैं, और यदि लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, और यदि हानि है तो 100 में घटाएंगे। इससे उल्टा जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य गुणा लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, हानि है तो घटाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा, और ये 100 है ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, लाभ परसेंट, लाभ कितना है, और अपॉन हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है लाभ और हानि, और गुणा 100। यदि हानि परसेंट पूछा जाए तो वही हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगी, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। क्रय मूल्य कोई चीज हम खरीदते हैं, खरीदना क्रय मूल्य होता है, खरीदना क्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य जब बेचते हैं कोई चीज तो वो विक्रय मूल्य होता है।
और मान लीजिए लाभ हानि कैसे निकालोगे कि क्रय मूल्य यानी कि 10 रुपए में कोई चीज खरीदी और हमने 12 में बेच दी तो उसको 2 रुपए लाभ होगा, और यदि 10 में खरीद के 8 में बेच देंगे तो 2 रुपए हानि होगी। लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा होता है और हानि में क्रय मूल्य बड़ा होता है। खरीदना ज्यादा में खरीदने में कम में बेचेंगे तो हानि होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो 8.2 में केवल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति के वेतन में, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है, 10% वृद्धि होती है। और जब 10% वेतन में वृद्धि होती है तो उसका वेतन इंक्रीज होकर के बढ़ करके और ये हो जाता है 1,54,000 रुपये हो जाता है, 1,54,000 रुपये हो जाता है। और हो जाना निश्चित है जब चूंकि इसके जो वेतन है, इसकी सैलरी है, उसमें 10% वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया। तो उसका मूल वेतन क्या है, पहले वेतन क्या है, मूल वेतन। अब एक बात बताओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आय में, आयु में, वेतन में जब वृद्धि होती है या कमी होती है, एक फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी बात करता हूं, आपके पास 120 रुपए है और मैं कहूं कि 120 रुपए में यदि 20% वृद्धि की जाए तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास। तो इसका प्रॉपर चैनल ये है कि 120 का 20% निकालोगे, का मतलब गुणा होता है, यानी कि 24 रुपए बढ़ गए, इसमें 20% वृद्धि का मतलब 24 बढ़ गए। और पहले मूल रूप से 120 थे, 24 बढ़ गए तो कितने हो गए, 144। ये तो है इसका प्रॉपर चैनल। अब इसको डायरेक्ट करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि जब भी किसी भी वैल्यू में वृद्धि की जाए या कमी की जाए, अब यहां 20% वृद्धि की गई है, वृद्धि में पहले 100 में जोड़ दिया करो, और कमी की जाए तो 100 में घटा दो। अब 20% वृद्धि का मतलब 100 में 20 जोड़ दो, 120। टोटल कुल में से जो वास्तविक मूल रूप से जो 120 रुपए है उसको गुणा कर दो किससे, 20% वृद्धि का मतलब सीधा 100 में 20 जोड़ के और अपॉन 100 कर दो, बस 0 से 0 कैंसिल, 12 को 12 से गुणा करोगे 144, तो ये डायरेक्ट 144 आ जाएगा। मोटी बात यह है, जब भी मूल संख्या में वृद्धि करनी हो तो 100 में जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। यदि कमी करनी हो, 20% कमी की जाए तो 100 में 20 घटा के इसको 80 से गुणा कर दो। कमी में 100 में घटा के और वृद्धि में 100 में जोड़ के। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि मूल वेतन हमने x मान लिया, और x में जब 10% वृद्धि करोगे तो 100 में 10 जोड़ दो, इसको गुणा कर दो 110 से और अपॉन कर दो 100, तो ये बराबर वेतन वृद्धि, ये वृद्धि हो गई, ये वृद्धि के बाद वेतन हो गया 1,54,000। और x निकालोगे, मूल वेतन निकालोगे तो पहले बराबर की उधर वाली संख्या लिखी जाती है, जो अपॉन होती है उसको मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, और जो मल्टीप्लाई में उसको अपॉन में लिखा जाता है। 0 से 0 कैंसिल, 11 एकम 11, चौका 44, यानी कि 1,40,000, 11 एकम 11, 11 चौका 44, तो ये कितने आ गए, पहले वेतन आ गया 1,40,000। वृद्धि के बाद 1,54,000 हो गया। वृद्धि से पहले जो मूल वेतन था, पहले उसका वेतन था 1,40,000 था। तो जब भी वृद्धि करे तो 100 में जोड़ के गुणा कर दो, कमी करे तो 100 में घटा के गुणा, बस। रविवार, क्वेश्चन नंबर 2। रविवार को ये कह रहा है कि रविवार को, संडे के दिन, रविवार को 845 व्यक्ति, टोटल 845 व्यक्ति चिड़ियाघर देखने गए, चिड़ियाघर देखने गए। अच्छा, अब सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए, जबकि सोमवार को, रविवार को तो इतने गए और सोमवार को केवल 169 गए, ओनली 169, क्योंकि सोमवार को वर्किंग डे होता है। अब ये कह रहा है कि सोमवार को इतने गए, रविवार को इतने गए, तो कितने % कमी हो गई, कितने % कमी हो गई। सबसे पहले तो ये देखो कि कमी कितनी है। कमी है टोटल 845 संडे हो गए और सोमवार को 169 गए, तो 9 6 15,
तो ये बच गए 676 कम हो गए सोमवार को। अब परसेंट में पूछे कोई चीज सोम में कितनी है, तो 845 में से कम हो गए 676, एक में कम होंगे 676 बटे 845, और कितने परसेंट कम हो गए, कोई चीज सोम में कितनी हो गई, 5 एकम 5, 3, 5 छंगा 30, 5 नम 45 और 20 पंजू 100, और ये आ गया 16 चौका 64, तो ये कट गया 4 से, 169 चौका 676, 20 चौका 80, तो कितने परसेंट कमी आ गई, दैट इज आंसर 80% कम हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है। कोई दुकानदार है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 2400 रुपए में और वस्तुएं खरीदता है, 80 वस्तुएं खरीदता है। अस्सी वस्तुएं खरीदता है। अच्छा, अब उसने 16% लाभ पर बेचता है, उसको वह लाभ है उसका 16% लाभ पर बेचता है। तो ये कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। मोटी बात यह है, विक्रय मूल्य मैंने अभी बताया था कि विक्रय मूल्य होता है बेचना, यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब है कि एक वस्तु कितने में बेची गई। पहले तो जब एक वस्तु कितने में बेची गई तो यह देखना है कि एक वस्तु खरीदी कितने में गई। 80 वस्तु खरीदता है, 80 वस्तु खरीदता है वो 2400 रुपए में, तो एक वस्तु खरीदेगा 2400 बटे 80, यानी कि एक वस्तु उसने 30 रुपए में खरीदी। एक वस्तु 30 रुपए में खरीदी और लाभ कितना लिया उसने, लाभ लिया उसने 16%। तो एक वस्तु कितने में बेचेगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, और विक्रय मूल्य भी नो दैट क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ बटे 100। क्रय मूल्य क्या है, वहां खरीदी कितने में थी, क्रय मूल्य हो गया यहां खरीदना क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 30 रुपए, 100 जमा लाभ, लाभ कितना है 16, 116 हो गया, 100 जमा लाभ अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, एक वस्तु अच्छा एक वस्तु कितने में बेचेगा, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ बटे 100। ठीक है, अब ये कट गया 5, 56, 5, 56 को 3 से गुणा करेंगे, 5 का मान लेते हैं। ठीक है, अब करके देखो, 3 छंगी 18, 1, 3 पंजू 15, 1 16 अपॉन 5, 5 दिया 15, बच गया 1, 5 दिया 15 और बच गया 3, 5 छंगा 30, 33.60 रुपए में एक वस्तु बेचेगा, खरीदेगा 30 रुपए में, बेचेगा 33.60 रुपए में, उसको 16% लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक वीसीआर और टीवी में प्रत्येक को 8000 रुपए में खरीदा। एक तो वीसीआर है, एक टीवी है, प्रत्येक को खरीदा, दोनों का क्रय मूल्य है, प्रत्येक को 8000 रुपए में खरीदा, इसको भी 8000 रुपए में खरीदा है और इसको भी 8000। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 5वां ये क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि हुई, इस पर उसको हानि हो गई, ये हो गई 4%। ओके, टीवी पर उसे 8% लाभ हुआ, जब टीवी बेचा उसने तो उसको लाभ हुआ है 8%। अब ये कह रहा है कि उसे पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ, लाभ अथवा हानि प्रतिशत, लाभ परसेंट निकालो या हानि परसेंट।
अब सुनो, दोनों का विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य मैंने अभी बताया, क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि, हानि है तो घटाओ, लाभ है तो जोड़ो। यहां विक्रय मूल्य होगा कि क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ, 100 में 8 जोड़ दो, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 0 8 संगे 48, 4 8 9 72 और 4 76। यहां आ गया विक्रय मूल्य 0 8 8 64, यहां आ गया 8460, ये आ गया 7680। पहले तो टोटल विक्रय मूल्य देखो कितना है। टोटल विक्रय मूल्य हो गया 8460, ये हो गया 0 8 से 14 10 से 11 15 16140 रुपए। ठीक है, 0 8 से 14 1 से 6 4 10 और 11 1 8 27। ठीक है, टोटल जो क्रय मूल्य है वो तो हो गया हमारे पास 16000, क्योंकि 8 में खरीदा VCR और 8 में खरीदा टीवी, तो टोटल क्रय मूल्य हो गया 16000। टोटल विक्रय मूल्य हमने निकाल दिया, ये हो गया हमारे पास 16140। अब इतने में खरीदा और इतने में बेचा, ज्यादा में बेचा है तो सीधी सी बात है लाभ हो गया, उसको लाभ हो गया 140 रुपए लाभ हो गया। ठीक है, 16140 में से 16000 घटाएंगे तो 40 लाभ हो गया। अब कितने परसेंट लाभ हुआ, तो वी नो दैट लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। लाभ कितना हुआ 140, लाभ क्रय मूल्य क्या हमारे पास 16000। ठीक है, हमेशा क्रय मूल्य होता है, लाभ हानि क्रय मूल्य पे होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और भाई ये हो गया 7/8। कितना परसेंट लाभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये बढ़िया क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन बढ़िया है। देखो इसमें कह रहा है कि सेल के दौरान एक दुकानदार है, वो सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। जितनी भी वस्तु है, सभी वस्तुओं के, जब भी सभी वस्तुओं का जो सेल करता है, तो वस्तुओं का जो अंकित मूल्य है, अंकित होता है फेस वैल्यू, लिखित मूल्य जो लिखा हुआ होता है, अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट करता है, बट्टा देता है। ठीक है, 10% डिस्काउंट देता है। वह एक जींस है, एक तो जींस है, और जींस का जो अंकित मूल्य दे रखे हैं वो 1450 रुपए है। अब और दो कमीजें हैं, दो कमीज है, कमीज है दो, एक कमीज हो गया और दूसरा कमीज हो गया। दो कमीज हैं, ऊपर का दो कमीज है जिनका मूल्य, अंकित मूल्य, इसका भी अंकित मूल्य 850 रुपए है और इसका भी अंकित मूल्य 850 रुपए है। अब सरल शब्दों में समझो कि कोई व्यक्ति दुकान में गया, वो दुकानदार ने बताया कि पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन को छोड़ दो, पहले मैं वैसे कॉमन छोटी सी बातें बताता हूं। देखो, जैसे मान लो हम किसी दुकान में गए और उस दुकान में एक पंखा खरीदने गए। ठीक है, उस पंखे पर जो लिखा हुआ मूल्य था, अंकित मूल्य होता है जो लिखा हुआ मूल्य, जो अंकित मूल्य था वो 500 लिखा हुआ था। हमने दुकान वाले से पूछा कि भाई ये पंखा कितने का दोगे आप? पंखे पे लिखा हुआ था अंकित मूल्य 500 रुपए था। अब हमने पूछा कि भाई आप इस पे क्या डिस्काउंट करोगे, हमें कितने में बेचोगे? तो उसने कहा कि मैं आपको इस पंखे पर डिस्काउंट के रूप में 20% दूंगा। डिस्काउंट क्या होता है? 20% का मतलब 100 रुपए में 20 रुपए लेस कर दूंगा मैं, यानी कि 500 रुपए की वस्तु है, 20% डिस्काउंट दे रहा हूं। हर 100 रुपए में 20 रुपए डिस्काउंट है, तो 500 पे कितना 100 रुपए हो गया, क्योंकि हर 100 पे 20, 200 पे 40, 300 पे 60, 400 पे 80 और 500 पे 100 रुपए। तो उस दुकानदार ने उसको कितने में बेचा, उसका विक्रय मूल्य कितना लगाया?
तो मोटी बात यह है कि डिस्काउंट 20% है, 500 पे डिस्काउंट 20% है। तो विक्रय मूल्य का एक सूत्र होता है, यदि याद रहे या डायरेक्ट याद कर सकते हो, कि जो अंकित मूल्य है, ठीक है, अंकित मूल्य है उसको गुणा करो 100 माइनस डिस्काउंट से, 100 माइनस बट्टा और अपॉन 100, ये डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्योंकि ये विक्रय मूल्य दुकानदार का है, पर जो ग्राहक खरीद रहा है, ग्राहक उस चीज को ले रहा है, तो वो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा ग्राहक का। अंकित मूल्य 500 है और डिस्काउंट 20% हो गया, तो 100 में 20 घटाओगे 80 और बटे 100। तो मोटी बात यह है कि 400 रुपए, 500 रुपए वाली वस्तु डिस्काउंट देने के बाद 20% डिस्काउंट के बाद 400 रुपए की हो जाएगी। तो ये 400 रुपए दुकान वाले का तो विक्रय मूल्य हो गया, उसने तो बेचा है, और जिसने खरीदा है ग्राहक है उसका क्रय मूल्य हो गया। तो डिस्काउंट जब भी दिया गया है तो अंकित मूल्य को 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 करके आसानी से वो निकाल सकते हो। अब कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन पे आओ। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति, एक दुकानदार किसी भी वस्तु के, कोई भी वस्तु हो चाहिए, उसके अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है। एक व्यक्ति गया वहां सामान खरीदने, उसने जींस खरीदी और 2 कमीज खरीदी। जींस पे लिखा हुआ था 1450 और कमीज, दोनों कमीजों पर लिखा हुआ था 850 850, क्योंकि दुकानदार 10% डिस्काउंट करता है। तो अब इसमें यह पूछा गया कि बताओ किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, जींस का कितना भुगतान करेगा, 1450, इस पे हर पे 10% डिस्काउंट है, तो मैंने बताया था 100 में से 10 डिस्काउंट घटा दो, इसको गुणा करो 90/100 से, तो जींस के तो इतने रुपए देगा वो। कमीज के देगा वो, पहली कमीज के 850 गुणा वही 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, दूसरी कमीज का सेम वही 10% डिस्काउंट है, तो 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, तो टोटल इतने रुपए भुगतान करेगा। इसको काटोगे, ये 0 ये 0 ये 0, 9 पंजू 45, 4 9 चौका 36 और 4 40, 9 एकम 9 और 1305 रुपए तो इसके देगा वो। और इसको गुणा करो 9 पंजू 45, 9 8 72, 72 और 4 76, इतने इसके देगा वो और इतने इसका देगा वो, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। इन दोनों को जोड़ोगे, टोटल उस ग्राहक को इतना भुगतान करना पड़ेगा, ऐसे होगा। ये 7वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है कि एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है, टीवी है, इसका मूल्य दिया गया है, इसका मूल्य दिया गया है 13,000 रुपए। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला गया। एक बिक्री कर दर होती है, बिक्री कर की दर इस पे दी गई है टीवी पर, जो दुकानदार को एक्स्ट्रा फायदा होता है वो है 12%। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की राशि कितनी है। तो सीधी सी बात है कि जो ग्राहक है, जो ग्राहक खरीदने जाएगा, उस ग्राहक का भुगतान निकालना, कैसे भुगतान निकालेंगे कि वो कितने रुपए में खरीदेगा ये टीवी। एक तो होता है डिस्काउंट, देखो दोनों में फर्क होता है। डिस्काउंट तो क्या होता है कि लेस होता है डिस्काउंट में, और जो बिक्री कर दर है वो दर बढ़ाई जाती है 100 में। तो इसको ऐसे निकालना, जब भी कभी बिक्री दर पे क्वेश्चन आए तो टोटल जो मूल्य है, टोटल जो मूल्य है इसमें 100 जमा बिक्री वृद्धि करना है, कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। ये बिक्री कर एक्स्ट्रा फायदा देता है दुकान वाले को। तो मूल्य यदि 13,000 है तो इसमें बिक्री कर 12% है, 100 पे 100 में जोड़ देना है इसको, मोटी बात ये, और आपको बस ये बस ये 2 बात ध्यान रखनी है। एक तो डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट में तो हमेशा क्या करना है कि जब भी विक्रय मूल्य निकालो तो जो लिखा हुआ मूल्य है, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है, इसको गुणा करना है 100 माइनस बट्टा से। और यदि यहां बट्टा की बजाय बिक्री दर आती है तो तुम्हें 100 जमा बिक्री दर करनी है। ऊपर तो ये रहेगा, नीचे सभी के 100 आएगा। ये 2 बातें ध्यान रखनी।
एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, अब क्या किया क्वेश्चन नंबर 9 में कि अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी कि जूते हैं किसी सेल से खरीद कर लाया। इसमें जो बट्टे की दर थी वो तो थी 20%, और वो जो खरीद कर लाया है यानी कि भुगतान करने के बाद जो लाया है, भुगतान करके लाया है, वो कितना की भुगतान किया उसने, 1600 रुपए का। अब ये कह रहा है कि उस पर क्या लिखा हुआ था, उसका अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य निकालना है। पहले अंकित मूल्य दे दिया, ये पूछ लिया। ठीक है, तो ये पूछ लिया तो ये हमने बता रखा है कि अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस बट्टा बटे 100। सीधी सी बात है कि जब भी भुगतान करके आया है यानी कि विक्रय मूल्य या फिर ग्राहक का क्रय मूल्य, तो हम कैसे निकालते थे कि अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा और अपॉन 100। तो ये भुगतान वाली राशि आती है। लेकिन अब की बार भुगतान वाली राशि दे दी और अंकित मूल्य पूछ लिया, तो सीधी सी बात है भुगतान वाली राशि दे रखी है 1600, तो ये बराबर हो गया अंकित मूल्य निकालना है, इसको हमने x मान लिया। x गुणा 100 माइनस बट्टा 20, 100 में 20 घटाओगे तो वही 80 और अपॉन 100। ठीक है, x निकालेंगे तो ये 100 जो अपॉन में है मैंने बताया था ये ऊपर जाता है, और जो यहां गुणा में होता है ये अपॉन में आता है। तो 0 0 8 दूनी 16, यानी कि इसका अंकित मूल्य 2000 रुपये आ गया। या तो भुगतान वाली राशि पूछेंगे तो ये सूत्र लगाएंगे, अंकित मूल्य पूछेंगे तो भुगतान वाली राशि की जगह जो वैल्यू दी गई वो लिखो और इसकी जगह x मानो। या इसका अलग से सूत्र भी याद रख सकते हो कि अंकित मूल्य का जो सूत्र होता है, अंकित मूल्य का सूत्र होता है कि भुगतान की गई राशि, भुगतान वाली राशि, ये सूत्र भी याद रख सकते हो, और गुणा 100 और अपॉन 100 माइनस बट्टा, ये अलग अलग सूत्र भी याद रख सकते हो। ये इसको समझना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, एज यू लाइक मोस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। तो एक क्वेश्चन बढ़िया समझाता हूं और दूसरा फिर तुम निकालना। 10वां क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन बचे हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है कि मैंने एक हेयर डायर, कोई हेयर डायर है, ये 8% वैट सहित, 8% वैट सहित, वैट सहित, ये एक प्रकार का टैक्स होता है, वैट सहित 5400 रुपए में खरीदा, वैट सहित 5400 रुपए में खरीदा। अच्छा, वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था, यदि वैट नहीं लगाया जाता, यदि वैट से पहले उसका मूल्य क्या था। ठीक है, वैट से पहले इसका मूल्य क्या करो। सीधी सी बात है कि मान लो उसका मूल्य है, मैं x मान लेता हूं या 100 मान लेता हूं, और टैक्स लगने के बाद यानी कि वैट सहित, वैट सहित ये 108 हो गया, क्योंकि 8% का मतलब 100 पे 8 रुपए लग रहा, 8% डिस्काउंट का मतलब 100 में 8 रुपए लेस होना, और 8% वैट का मतलब है कि 100 रुपए किसी चीज का मूल्य है तो वो 108 हो गया, वैट लग गया, टैक्स लग गया। अब ये कह रहा है कि यदि वैट सहित, वैट लगा के यदि मूल्य 108 है तो उसका जो वास्तविक मूल्य है, पहले मूल्य था बिना वैट के, वैट रहित, उसका मूल्य 100 रुपए था। यदि वैट सहित 1 होता तो 100/108, और यदि 5400 रुपए वैट सहित है तो पहले मूल्य हो जाएगा अपॉन 5400। अब ये काटते हैं, ये काट देते हैं, 27 दूनी 54 और 54 2 से काट दिया मैंने, 27 दूनी 54, 2 50 यानी कि वैट रहित होकर इसका मूल्य, वास्तविक मूल्य 5000 रुपये था। ठीक है, वही मैंने अभी सूत्र बताया था कि
भुगतान कहो या विक्रय मूल्य कहो दुकानदार का, ठीक है, या फिर वो क्या बोलते हैं ग्राहक का क्रय मूल्य, ये तीनों ही की बात होती है। अब इसमें वैट सही जो मूल्य निकालना है, मूल्य निकालना यानी कि अंकित मूल्य निकालना, लिखा हुआ मूल्य निकालना। पहले क्या था, तो अंकित मूल्य का मैंने सूत्र बताया था अभी, क्या बताया था कि भुगतान की राशि, ठीक है, गुणा 100, और यदि डिस्काउंट है तो 100 माइनस बट्टा, और यदि ये कहो कि बिक्री दर है या कहो कि वैट टैक्स लगा हुआ है तो 100 प्लस टैक्स वैट। तो ये तो रेक्टिफिकेशन वाले सूत्र हो गए, बाकी तरीका इसका यही है। इसको ऐसे निकाल सकते हो, भुगतान किया है 54,000 रुपए, 5400 और गुणा 100 और बटे वैट जब लग गया तो कितना हो गया 108, तो वो सेम क्वेश्चन 11 का सेम ये कई क्वेश्चन है। वैट से पहले का मूल्य है, वैट के बाद का है, वैट के बाद ये है तो वास्तविक मूल्य ये हो गया, 1 है तो ये हो गया, 64 है तो ये